एक हैकर के लिए लाइनक्स एक सुपर पावर की तरह है। बिना इसके हैकिंग की दुनिया में चल पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लाइनक्स फंडामेंटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह और मैंने शुरू किया है 100 डेज चैलेंज। इस 100 डेज चैलेंज के अंदर मैं लेके जाने वाला एक यूट्यूब चैनल को 0 से लेकर मोनेटाइजेशन तक, और आज उसका डे 14। और आज डे 14 में हम कवर करने वाले हैं लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे लाइनक्स की हिस्ट्री, क्या है लाइनक्स और कैसे ये काम करता है, और साथ ही में हम देखेंगे कुछ बेसिक कमांड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले डू सब्सक्राइब द इनक्रिप्टिकल चैनल और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि लाइनक्स है क्या। तो लाइनक्स एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स के बेस पे बना है। अब इसको हैकर्स यूज क्यों करते हैं? तो इसको हैकर्स यूज करते हैं क्योंकि एक फ्री है, ओपन सोर्स है और सारे के सारे हैकिंग के टूल्स इसी के ऊपर चलते हैं। अब लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि लाइनक्स, काली लाइनक्स, उबंटू, इन सब में फर्क क्या है। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। लाइनक्स यानी कि एक बेस है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद काली लाइनक्स की बात की जाए तो वो एक पेन टेस्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे सारे के सारे टूल्स चलते हैं। और अगर बात की जाए हम उबंटू की, उबंटू पे सारे के सारे सर्वर्स, और ये बेसिकली काफ़ी यूजर फ्रेंडली भी है। अब बात की जाए लाइनक्स की, तो लाइनक्स सिर्फ एक हैकर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जितने भी आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स हो गए, स्मार्ट टीवीज हो गए, और इवन सुपर कंप्यूटर से सारे के सारे लाइनक्स पे चलते हैं। मतलब अगर आपको लाइनक्स आता है तो आपको सारी की सारी ये टेक दुनिया समझ आने लग जाती है। अब इसका छोटा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सो लाइनक्स को लाइनस नाम के एक बंदे ने 1991 में बनाया था। उसके बाद दुनिया भर के सारे डेवलपर्स ने इसको इवॉल्व किया है, इसलिए इतना ज़्यादा सिक्योर, इतना ज़्यादा रिलायबल है। अब हम शुरू करते हैं कमांड्स पे। तो चलो आपको मैं ऑन स्क्रीन लेके चलता हूँ और एक एक करके हम सारी की सारी कमांड्स देखते हैं। सो सबसे पहले हम काली में लॉगिन कर लेते हैं। इसमें लॉगिन करने के बाद इसमें मैं आपको केवल एक टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करके खोल सकते हैं, या इसकी कमांड होती है Ctrl+Alt+T, इससे आपका टर्मिनल खोल जाएगा। तो सबसे पहली कमांड देखते हैं लाइनक्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं कौन हूँ, जिस यूजर ने इस पे लॉगिन किया है वो कौन है। ये चेक करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं who am I। तो ये हमें बता देगा कि मैं कौन हूँ। तो बेसिकली इस पे हमने एज ए काली यूजर लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद अगर हमें जानना है कि हम है कहाँ पर, अभी किस फोल्डर में है, तो उसके लिए कमांड होती है pwd, जो हमें ये बताती है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इस वक्त हम होम के अंदर, काली के अंदर हैं। तो ऐसे हम अगर, और इसके बाद अगर हमें चेक करना हो कि इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर या कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो उसके लिए हम ls कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है लिस्ट। तो ये हमें सारी की सारी डिटेल्स में बता देगा कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर हैं। जो ब्लू कलर में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वो सारे के सारे फोल्डर्स हैं, और जो टेक्स्ट वाइट कलर में इंडिकेट कर रहा है वो सारी की सारी फाइल्स हैं। चाहे ये कोई txt फाइल हो या जैसे sh फाइल है, और उसके बाद ये कोई अगर पावर व्यू की कोई फाइल है, ये सारी की सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद अगर हमें इसको और डिटेल में जानना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं ls-l। तो हमें सारी की सारी चीज़ें बता देगा कि ये कौन सी क्या है, कैसे क्या है। बेसिकली इसकी परमिशंस वगैरह के बारे में ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। परमिशन वगैरह ये क्या होती है, कैसे काम करती है, हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अगर हमें, जैसे कि हमने देखा था कि अभी हम होम के अंदर काली डायरेक्टरी के अंदर हैं। अगर हमें बाहर जाना हो, कहीं मूव करना हो, तो उसके लिए कमांड होती है cd। और अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे डेस्कटॉप वाले फोल्डर में जाना है, तो उसके लिए मैं नाम टाइप करूँगा cd, और फिर उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर मुझे जाना है cd डेस्क। इसमें बेसिकली अगर आप टैब दबाते हो तो ये ऑटो कंप्लीट भी कर देता है। तो इसमें ऐसे करके हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। और वहीं अगर मुझे एक डायरेक्टरी पीछे जाना हो तो उसकी कमांड भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़े से चेंजेस हैं। उस कंडीशन में हम cd डॉट कमांड का यूज़ करेंगे, तो हम वापस से एक डायरेक्टरी पीछे चले जाएंगे। उसके बाद जैसे आप हमारी कोई भी फाइल है, अगर हमें उसको देखना हो, जैसे एक एग्जांपल के लिए मुझे ये crates.txt है, अगर ये वाली मुझे फाइल देखना हो तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे cat। उसके बाद हम करेंगे उस फाइल का नाम crates.txt, और वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे टर्मिनल पे ही दिखा देगा कि उस फाइल के अंदर क्या है, क्या क्या डेटा है, और ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद हमें अगर देखना हो कि जैसे सिस्टम में अगर कोई फाइल ढूंढना हो, एग्जांपल अगर मुझे क्रेट्स वाली फाइल मुझे पता है कि मेरे सिस्टम के अंदर है, पर मुझे उसकी डायरेक्टरी नहीं पता कहाँ पे है, तो उस कंडीशन में हम फाइंड कमांड का यूज़ कर सकते हैं, फाइंड / उसके बाद हम टाइप करेंगे -name, और उसके बाद हम टाइप कर देंगे उस का नाम।
सो उसके बाद फाइंड कमांड ने हमें बता दिया कि ये वाली फाइल जो हम ढूंढ रहे थे वो हमारी फाइल यहाँ पे रखी हुई है और ये फाइल का उसका नाम है जो कि हमने उसको दिया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात की जाए, अब जैसे मान लीजिए कि एक मेरी फाइल है create.txt, उसके अंदर मुझे कोई एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना हो। कई बार क्या होता है कि हमारी फाइल बहुत हेवी होती है, मान लो 500 लाइन की होगी, उसमें एक स्पेसिफिक अगर हमें कुछ ढूंढना हो तो उसके लिए हम ग्रेप का यूज़ करते हैं। तो ग्रेप की बेसिकली हमें यूज़ करना होगा ग्रेप। उसके बाद हमें यूज़ करना होगा कि हम क्या सर्च करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे इसमें पासवर्ड ढूंढना है तो पासवर्ड, उसके बाद फाइल का नाम। तो अभी creates.txt में अगर मैं देखूँ, ओके इसने नहीं बताया, देन हम लिखेंगे वो वर्ड जो हमें ढूंढना है और उसके बाद हम किस फाइल्स में वो ढूंढने की बात कर रहे हैं और ये हमें बता देगा कि उसमें कुछ है कि नहीं है। ओके ये मैंने साथ गलत टाइप कर दिया। हाँ, तो ये हमें बता देगा कि उस वाली फाइल में ये पासवर्ड नाम का एक वर्ड है जो कि इसने हमें यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद अगर हमें कोई डायरेक्टरी वगैरह बनाना हो तो उसके लिए हमारी कमांड होती है mkdir। और हम मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। बेसिकली फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोला जाता है लाइनक्स की भाषा में। अगर मान लो यहाँ पे मुझे बनाना है न्यू फोल्डर के नाम से, तो मैं कमांड लिखूंगा mkdir और फोल्डर का नाम, तो ये वहाँ पे फोल्डर बना देगा। अगर हम चाहें तो एलिस करके देख भी सकते हैं। इसने यहाँ पे न्यू फोल्डर भी बना दिया है। उसके बाद अगर हमें कुछ रिमूव करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे rm। तो जैसे कि मुझे अभी के लिए मैं चलो ये फोल्डर ही डिलीट करता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा rm- उस फोल्डर का नाम। तो जैसा कि आपने देखा ये हमें एरर दे रहा है कि कैन नॉट रिमूव न्यू फोल्डर इज़ अ डायरेक्टरी। तो अगर हमें डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें एक और उसके साथ हमें कमांड में और लिखना होगा -rf। तो इस वाली कंडीशन में इसको डिलीट कर देगा। तो बेसिकली इसको हम बोल रहे हैं कि रिकर्सिवली जो भी है सारी की सारी चीज़ें डिलीट कर दें। अब इसके बाद एक और कमांड आती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जिसका नाम है हिस्ट्री कमांड। सो बेसिकली ये जितनी भी हमने कमांड यूज़ की है टर्मिनल पे उन सब का रिकॉर्ड रखती है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कमांड हम टाइप करने के बाद भूल जाते हैं कि कौन सी कमांड थी, क्या था। तो उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हमारी यूज़फुल होती है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ हिस्ट्री, मुझे सारी की सारी ये लेटेस्ट जो मैंने रिसेंटली टाइप की थी वो सारी की सारी यहाँ पे दिखा देगा। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा लाइनक्स क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है और ये कैसे काम करता है। साथ ही हमने कुछ इसकी बेसिक कमांड जैसे कि pwd, cd इन सब के बारे में देखा। और ये सारी की सारी कमांड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है क्योंकि आने वाले टाइम में हम लाइनक्स का ही यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा इनक्रिप्टिकल को, और कल डे 15 में हम कवर करेंगे लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 2। तब तक के लिए सत श्री अकाल।